मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 8.2 के एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे एक्सरसाइज 8.2 के, लेकिन इस क्लास में एग्जाम्पल कंप्लीट करवा देंगे एक्सरसाइज 8.2 के। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़वाते हैं वन बाय वन एग्जाम्पल का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जाम्पल फर्स्ट बताया गया है इफ y इक्वल इतना फाइंड yn। इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। इस क्लास में आपकी प्रैक्टिस होगी क्योंकि क्वेश्चन तो कंप्लीट करवा ही चुके हैं, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। अगर बेसिक कंप्लीट नहीं किया है, कंप्लीट जरूर करना है एक्सरसाइज 8.2 का, क्योंकि बेसिक में हमने 9 स्टैंडर्ड फंक्शन बताए थे और जिनका nth डेरिवेटिव निकलवाया था। उसी से सब कुछ होगा, बेसिक से ही सब कुछ होगा। क्वेश्चन का भी गर्दा उड़ेगा और एग्जाम्पल का भी गर्दा उड़ेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ दिख रहा है? एफ का मतलब क्या होता है? गिवन दैट। तो यहाँ पे लिख लो गिवन दैट y के इक्वल आपको लिख लेना है ax प्लस का v अपान में cx प्लस d। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस फंक्शन की बात करें, ये हो चुका है, कहाँ पे करवाया था? एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन थर्ड। कैसे बताया था? डेरिवेटिव देख लो यहाँ पे। अगर हम बात करें न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर इक्वल है, तो डिवाइड पहले, बाद में डिफरेंशिएट। तो डिवाइड कब देते हैं? रूल तो आपको पता ही है, बता देते हैं। आपको न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर देखना है और डिनोमिनेटर में देखना है। न्यूमरेटर में जो x की हाईएस्ट पावर होती है वो इक्वल हो या फिर ग्रेटर डिनोमिनेटर में जो x की हाईएस्ट पावर होती है उससे, समझ गए? तब डिवाइड दिया जाता है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। आपको न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर देखना है, डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर देखना है। न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर इक्वल है या फिर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो डिवाइड आपको देना है। उसके बाद डिफरेंशिएट करो चाहे इंटीग्रेशन करो। तो यहाँ पर इक्वल है पावर 1 और यहाँ पे 1, तो आपको डिवाइड पहले, उसके बाद डिफरेंशिएट। तो देख लो यहाँ पे cx प्लस डी और ax प्लस v। अब ax जो टर्म दिख रहा है इसको कैंसिल करना है। देखो यहाँ पे c है, हमें लाना है a, तो कैसे आएगा? a अपॉन c का इसमें इंटू कर दो, तो c से c कैंसिल हो जाएगा और ax यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, लिख दो ax हो गया, इसका इसमें इंटू कर लो, तो प्लस का a का d में ad और अपान में क्या रहेगा? c रहेगा। ठीक है ना? अब इसके बाद में आपको कैंसिल करना है ये वाला, तो v माइनस ए डी अपान में c, एलसीएम ले लो, तो कितना मिलेगा? vc माइनस ए डी अपान में c। तो कैसे लिखते हो? इसे 1 नंबर डालते हैं और इसे 2 नंबर डालते हैं और इसे 3 नंबर डालते हैं। 123 से आपको लिखना है, 123 से लिखना है ऐसे करके। अगर रिमाइंडर प्लस का होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर रिमाइंडर माइनस का आया है तो यहाँ पे माइनस आएगा। और दूसरी जो ट्रिक है वो QRD से बनी है, Q फिर R फिर D। QRD से भी इसको यूज करते हैं। जो हिंदी मीडियम से हैं वो ऐसे और जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो ऐसे। QRD का मतलब होता है क्वार्टेंट रिमाइंडर डिवाइजर। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया है। अब लिखेंगे, पहले आपको Q लिखना है, मीन्स 1 नंबर लिख दिया। रिमाइंडर देखना है, प्लस का है तो आपको प्लस लेना है, तो प्लस का ही निकला है रिमाइंडर। फिर उसके बाद R लेना है, मीन्स 2 नंबर, तो 2 नंबर BC माइनस का AD अपॉन C, अपान में देख लो 3 नंबर, तो 3 नंबर का मीन्स है डिवाइजर ही है, CX प्लस का D।
ठीक है, अब इसको सेट करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कैसे निकलेगा nth डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको आगे लिख लो, बी सी माइनस का ए डी अपान में सी, और नीचे क्या है सी एक्स प्लस का डी। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके चलो तो एक फंक्शन मिल जाएगा y इक्वल ए एक्स प्लस वी की होल पावर -1। बेसिक में हमने 2 नंबर पे ये स्टैंडर्ड फंक्शन लिया था और इसका nth डेरिवेटिव निकाला था, -1 की पावर n, फिर फैक्टोरियल n, और ए एक्स प्लस वी की होल पावर निगेटिव, फिर n प्लस 1 और इनटू में a की पावर n। ठीक है, हमने पहले ही बोला था कि अगर आपका बेसिक मजबूत है तो दिक्कत नहीं आएगी, चाहे क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे एग्जाम्पल सॉल्व करो। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको ऊपर लिखेंगे तभी ये वाला बनेगा। देखो कैसे, इतना नोट करो। अब इसको रफ करते हैं, 1 बाय 1 लाइन आपको समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम रटवाएं, हम रटवाते नहीं हैं। रटवाता कौन है? वो 50 रुपए का जो टीचर होता ना, वो रटवाता है। वो कहता है आइए हमने रटाए आप भी रटिए। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से कौन सी लाइन हमने लिखी है। ये मेमोरी कार्ड भगवान ने दी है, इसका यूज करेंगे भाई। तो देख लो यहाँ पे y इक्वल ए अपॉन सी प्लस वी सी माइनस ए डी, वी सी माइनस ए डी अपॉन सी एक्स प्लस डी होल पावर -1। ठीक है, अब nth डेरिवेटिव आपको बताना है। ठीक है, आपको पता है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0। चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, चाहे सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, चाहे थर्ड डेरिवेटिव निकालो, वो तो 0 ही होता है। तो nth निकाल रहे हैं, मीन्स nवा अवकलज, तो भी 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे वी सी माइनस का ए डी के अपॉन सी। अब यहाँ पर आपको ये अगर पता है तो इसका यूज कर लो। तो देख लो -1 की पावर n, फिर फैक्टोरियल n, फिर आपको ऐसे दिख रहा होगा सेम टू सेम, तो यहाँ पे सेम टू सेम उतार लो, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, और होल पावर आपको लिखना है निगेटिव ब्रैकेट में n प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर इनटू में क्या है a की पावर n, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है a, मेरे पास क्या है c, तो आपको c लिखना है। ठीक है, अब पावर प्लस करके लिख लो, हो जाएगा। चलो इतना नोट करो। अब बढ़ते हैं आगे, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि ये तो आपको पता ही है। वाई एन इक्वल वी सी माइनस का ए डी अपान में सी इनटू में -1 की पावर n और फैक्टोरियल n और c की पावर n अपान में सी एक्स प्लस डी होल पावर n प्लस 1। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। और आंसर शीट आपको बॉक्स में ले लेनी है, क्योंकि जिससे नंबर मिलते हैं उसको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। इसको हम रफ करते हैं, रैपिड फायर ले लेते हैं इसको। ये लो रैपिड फायर, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाओ, सेकंड पढ़ लो। क्या बताया है, इफ y इक्वल इतना है सो दैट, मतलब ये आंसर शीट आपको बतानी है। ये आंसर शीट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बाई एन, क्या बोलते हैं nth डेरिवेटिव, इस वाले का फाइंड करना है। यहाँ पर लिखा है इफ, तो आपको लिख लेना है गिवन दैट। तो यहाँ पे देख लो, गिवन दैट y के इक्वल साइन एम एक्स प्लस, सेकेंड टर्म देख लो क्या है, कॉस एम एक्स। अब बताओ भाई, अगर फर्स्ट टर्म की बात करें और सेकेंड टर्म की बात करें तो यहाँ पे दोनों मिल गए। नंबर 4, y इक्वल साइन ए एक्स प्लस वी, यही बताया था बेसिक में। इसका nth
डेरिवेटिव ए की पावर एन साइन एन पाई अपॉन 2 के बाद में पूरा पूरा क्या लिखा जाता है, एंगल, जो भी एंगल हो, तो ए एक्स प्लस वी है। ठीक है, नंबर 5 में इसलिए बार बार लिखते हैं क्योंकि देखने से आपको याद आ जाएगा। तो नंबर 5 में कॉस ए एक्स प्लस वी, इसका nth डेरिवेटिव ए की पावर एन कॉस एन पाई अपॉन 2 के बाद में कसम खाओ कि एंगल लिखा जाता है। एन पाई अपॉन 2 के बाद में पूरा पूरा एंगल आपको छापना है, और यहाँ पर कोएफिशिएंट लिखा जाता है एक्स का, केवल और केवल। ठीक है, तो देख लो हम निकालते हैं बाई एन। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्स का कोएफिशिएंट देखो एंगल में, जैसे चाहे इसकी बात करें और चाहे इसकी बात करें, कोएफिशिएंट ए है, यहाँ पर ए है, तो आपने क्या लिखा था, ए की पावर एन। एक्स का कोएफिशिएंट देखो, तो एक्स का कोएफिशिएंट हमको एम मिला है, तो एम की पावर एन लिख देते हैं। फिर उसके बाद आपको पता है साइन, फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, पहले साइन लिख देते हैं फिर ब्रैकेट में बताते हैं। एन पाई अपॉन 2 लिखा जाता है, और इसके बाद में पूरा पूरा एंगल नोट किया जाता है। ये तो कसम आपने खाई है कि एन पाई अपॉन 2 के बाद में कसम खाते हैं कि एंगल पूरा पूरा छापा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ इसका। अगर हम बात करें यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट एम की पावर एन और कॉस, लिख दो, जल्दी लिख दो भाई, चलो भाई लिख देते हैं, ये लो। ठीक है, निकल आया इसका nth डेरिवेटिव। लेकिन आंसर शीट आपको मैच करनी है, ये वाली कैसे मैच होगी, पहले तो आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट के बाहर एम की पावर एन, पहले कॉमन लेते हैं, और होल पावर 1/2 दिख रही है, पहले कॉमन ले लो, उसके बाद होल पावर 1/2 करेंगे, तो वाई एन इक्वल एम की पावर एन। ठीक है, और साइन एन पाई अपॉन 2 प्लस का एम एक्स प्लस कॉस एन पाई अपॉन 2 प्लस का एम एक्स। ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि ये तो आपको आता ही है, बेसिक में कंप्लीट किया था। मेरे प्यारे बच्चों, इंक थोड़ी सी फैल रही है, चलो अब जो है नहीं फैलेगी। हाँ, कहाँ पे थे, कॉमन लेके आपने लिख लिया। अब इसके बाद में आपको पता है कि हमको होल पावर कितनी बनाना है, यहाँ पे देखो 1/2, तो हमने 1/2 अपने पास से लिख ली, तो अपने पास से आपने 1/2 तो लिखी है, लेकिन अंदर आपको क्या करना है, 2 लिखना है। अंदर कितनी लिखना है, 2, क्योंकि पावर में पावर का इंटू होता है, सिंप्लीफाई करोगे कट जाएगा। तो वहां से देख के हमने 1/2 लिखा है, अपने पास से नहीं लिखा है। जब 1/2 लिखा है तो अंदर 2 तो लिखना पड़ेगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो। ठीक है, तो वाई एन इक्वल एम की पावर एन, तो ए स्क्वायर हमने लिखा, एन पाई अपॉन 2 प्लस का एम एक्स प्लस बी स्क्वायर हमने लिखा, एन पाई अपॉन 2 प्लस का एम एक्स, और प्लस का 2a भी लिखा, 2 साइन एन पाई अपॉन 2 प्लस का एम एक्स इंटू में कॉस एन पाई अपॉन 2 प्लस का एम एक्स होल पावर 1/2 चल रही है। ठीक है, इंक देखो इतनी फैल रही है, मार्कर से बाहर निकल रही है, हाथ में भी आ गई है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, किस में आ रही है, चलो हम ये इसमें आ रही है, चलो भाई। हाँ, अब कहाँ पे थे, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, एंगल सेम है तो बन देता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बन होता है, लिख दो। तो वाई एन इक्वल एम की पावर एन, तो हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन होता है, और प्लस का यहाँ पे देखो फार्मूला बन रहा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो हमने 2 लिखा, और एन पाई अपॉन 2 प्लस का एम एक्स। ठीक है, अब देखो कितना मैच हुआ, कितना मैच हुआ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एम की पावर एन तो मैच हो गया, 1 मैच हो गया, लेकिन सेकंड टर्म जो है अभी नहीं मैच हुआ, यहाँ पे इतना है, मेरे पास इतना है। ठीक है, बताते हैं, 2 का इंटू कर लो अंदर,
वाई एन इक्वल एम की पावर एन, 1 प्लस साइन 2 का इंटू करेंगे कट जाएगा एन पाई प्लस यहाँ पे इंटू करो 2mx। अब देखो कितना मैच हुआ, 2mx मैच हो गया, ये देखो मैच हुआ। और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है एन पाई। हम आपको बताते हैं कुछ रूल, इसको नोट करो। अब यहाँ से थोड़ा सा बताएंगे, रफ कर देते हैं, रेबिट फाइल ले लेते हैं इसको, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे वाई एन आपको लिखना है और एम की पावर एन लिखना है। 1 प्लस, अगर हम आपसे ये कहें साइन 180 प्लस थीटा, तो आपको क्या बताना है, बताओ। साइन 180 प्लस का थीटा माइनस का साइन थीटा, यही होता है। अगर हम आपसे ये पूछें साइन 2 पाई का मतलब 360 प्लस थीटा, तो क्या होता है साइन थीटा। मतलब ये वाला इसमें मिल जाएगा 180 प्लस थीटा और ये इसमें मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपको n दिख रहा है, अगर n की वैल्यू हम रख दें 1 3 5, अगर हम n की वैल्यू क्या रख दें ऑड, तो ऑड से ये बन जाएगा। और इवन रखते हैं n की वैल्यू तो ये बनेगा, क्योंकि इवन ही यहाँ पे बनाएगा 360 डिग्री, क्योंकि 182 जा 360 बन जाएगा 182 जा। तो मेरे प्यारे बच्चों इवन के लिए ये काम करेगा और ऑड के लिए ये काम करेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, समझ गए, जैसे 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो, तो ये बन जाएगा 1 3 5 7 अगर रखोगे तो 180 ही रहेगा यहाँ पे 180, क्योंकि 1 3 5 7 इंटू कर लो, कभी नहीं बनेगा 360, क्योंकि 182 जा ही होता है 360। अगर आप 4 रख रहे हो तो 4 जो है 2 का मल्टीपल है। 8 रख लो तो उसमें 2 मिल जाएगा, 10 रख लो उसमें 2 मिल जाएगा। तो इसीलिए उसने क्या बोला है कि इन दोनों को मिला के प्लस माइनस आया है और होल पावर n, क्योंकि इवन और ऑड तो आपको समझ में आ गया होगा। हम लिख देते हैं इतना, और साइन 2mx जो यहाँ पे है वो तो आपको लिखना ही लिखना है, होल पावर 1/2। अब देखो मैच हो गया, ठीक है, मैच हो गया तो बॉक्स में इसको ले लेना है, क्योंकि जिससे नंबर मिलते हैं उसको आपको हाईलाइट करना है। नंबर मिलते हैं उसको क्या करना है, हाईलाइट करना है। चलो भाई ये तो हो गया। बात करेंगे नेक्स्ट, थोड़ा इसको रेबिट फाइल ले लेते हैं, ये लो, इसको हटा दें। एग्जाम्पल देख लो थर्ड, एग्जाम्पल फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सेकंड कंप्लीट हुआ, एग्जाम्पल थर्ड यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पर क्या बताया है, इफ y इक्वल इतना देन फाइंड yn, मतलब हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। लिख लो इफ लिखा है, इफ का मतलब क्या होता है, गिवन दैट y के इक्वल लिख लो 1/4ax प्लस का 5। अब इसको ऊपर लिख लो, तो y इक्वल 4ax प्लस 5 की होल पावर -1 कौन सा बन गया, सेकंड में हमने आपको बताया था ax प्लस b की होल पावर -1, ठीक है। इसका nth डेरिवेटिव आपको पता है -1 की पावर n और फैक्टोरियल n, और ax प्लस b की होल पावर -n प्लस 1 और इंटू में a की पावर n, ठीक है। इसका यूज़ करके लिख दो। तो देखो yn पहले आपको लिखना -1 की पावर n और फैक्टोरियल n, क्योंकि यहाँ पर बाई से आप लिख रहे हो और यहाँ पर भी बाई से ही लिखा है nth डेरिवेटिव, यहाँ से भी बाई से लिख रहे हो तो ये चीज़ सेम रहेगी।
जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे तो हमने आपको बताया अगर हम y1 से बनाते, मतलब अगर ये y1 होता, y1 से बनाते तो n में n-1 करना होता है, मतलब जो एक्स्ट्रा होता है उसको हटाना पड़ता है। ये तब हटता है जब y1 से बना रहे हो। ये चीज़ हमने पिछली क्लास में बताई थी, मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे तब ये बात बताई थी। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम छाप लो। यहाँ पे क्या है 4x + 5 होल पावर इतनी आ जाएगी, ठीक है। और कोफिशिएंट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पावर n, मेरे पास क्या है x का कोफिशिएंट 4 है ना, लिख लो 4 की पावर n। अब इसको सही से लिख लो, -1 की पावर n और फैक्टोरियल n अपान में इसको लिखो 4x + 5 पावर प्लस बना लो, ठीक है। और 4 की पावर n ऊपर ही रखो, ठीक है। और इसको बॉक्स में कर लेते हैं, क्योंकि हाईलाइट करना है ना, हाईलाइट करना है तो भाई बॉक्स में लेना ही पड़ेगा। चलो इसे कंप्लीट करो भाई। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल 4 की, इसको हम रफ करते हैं। डाल लो यहाँ पे एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में क्या बोला गया है, फाइंड द nth डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। दो हैं, फर्स्ट और सेकंड लिख लो। 4 का फर्स्ट पार्ट, गिवन दैट, यहाँ पर गिवन दैट तो नहीं है क्योंकि इफ लिखा नहीं है, तो आपको लेट करना है, क्योंकि जब इफ लिखा होता ना तभी लिखा जाता है गिवन दैट। तो यहाँ पे लिख लो लेट y के इक्वल 1/1 - का 5x और प्लस का 6x², ठीक है। तो y के इक्वल इसके फैक्टर कर लो, पहले ग्रेटर पावर लिख लो, फिर लेस और फिर कांस्टेंट टर्म फैक्टर कर लो, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे यूज होगी अगर दो ब्रैकेट मिल जाते हैं। आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज होती है, दो या दो से ज़्यादा ब्रैकेट मिल जाते हैं डिनोमिनेटर में, तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है, ठीक है। 1 का 6 में करेंगे तो 6 मिलेगा, 2 3 जा 6, 2 और 3 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो लिख लो 2x इतना, ऐसे फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है। 1/, इन दो में कॉमन क्या मिला, 2x मिला, तो x - 1 मीन्स यहाँ पे 3 बच जाएगा, -1 कॉमन ले लो तो 3x - 1, ठीक है। y के इक्वल लिख लो 1/, अब कॉमन क्या मिला 3x - 1, फिर 2x - 1। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, तो दो या दो से ज़्यादा मिल जाते हैं डिनोमिनेटर में, तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है, आंशिक भिन्न का। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो मेकिंग y पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों y के इक्वल यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम रफ करते हैं और बताते हैं। तो पहले ब्रैकेट के लिए आपको पता ही है, ए लिखो, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हो, एक्सरसाइज कंप्लीट की थी ना क्वेश्चन की। यहाँ पे एग्जाम्पल चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जितने ब्रैकेट होते हैं उतने ही टर्म लिखे जाते हैं। अब देखो ए और बी की वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगा हम आपको बताते हैं। जैसे ए की वैल्यू निकालना है तो ए के अपान यहाँ पे देखा जाता है और वही यहाँ पे छुपाना है आपको। तो ए के अपान 3x - 1 है, यहाँ पे छुपाओ। ये कब छुपता है, जब x की वैल्यू हम ऐसी डाल दें कि ये 0 बन जाए, 0 बन जाए तभी छुपता है। तो x की वैल्यू हम 1/3 डाल देते हैं, 1/3 डालेंगे 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू अपने पास से नहीं रखते हैं, यहीं से निकलती है। कैसे देखो, इक्वल 0 करके निकाल लो। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें नहीं लगता है, तो इसीलिए डायरेक्ट आप लोग रखा करो। तो 0 तो बन गया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x है 1/3 रखो, तो 1/, ऊपर तो x नहीं है, यहाँ पे है रखो,
तो 1/3 रखेंगे 2/3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 1 सॉल्व करो 1/, तो कितना मिलेगा -1/3 मिलेगा, ठीक है। और इसे ऊपर लेके चलेंगे तो -3, a की वैल्यू -3, ठीक है। इसको रफ कर दें। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू ऐसी कितनी डाल दें कि ये 0 बन जाए। आप कहोगे 1/2 डाल दो, ठीक है। अब इसे छुपा लो, 0 बन गया ना। अब जहाँ जहाँ x है 1/2 रखो यहाँ पे, तो जैसे ही रखेंगे तो 3/2 मिलेगा माइनस का 1। सॉल्व करो तो कितना मिला 1/2, ठीक है। तो ऊपर जाएगा ये तो 2, b की वैल्यू कितनी मिल गई 2 मिल गई। समझ गए? एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। बहुत से बच्चे कमज़ोर होते हैं, वो नहीं सीख पाते हैं। जैसे a की वैल्यू हमने कैसे निकाली, हमने a की वैल्यू ऐसे निकाली, a के अपॉन देखना है, छुपाना है यहाँ पे। ये तभी छुपेगा जब 0 बनेगा। x की वैल्यू ऐसी कितनी डाल दें यहाँ पे कि ये 0 बन जाए। आप बोलोगे 1/3 डाल दो, तो ये 0 बन गया, छुपा लो। अब 1/3 यहाँ पे डालोगे 2/3 निकलेगा, 2/3 -1, 2/3 माइनस का 1, तो -1/3 निकलेगा ना। तो 3 ऊपर जाएगा, निगेटिव भी पहुंचा दो। तो ऐसे करके निकाला। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं कि लिखो। तो ठीक है, जब a और b की वैल्यू पता चल जाए तो आपको हटा देना है a और b को, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, हाँ, प्लस का पहले लिखना है और माइनस का बाद में लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको पता है कि इसको ऊपर और इसको ऊपर लिख के हम nth डेरिवेटिव डायरेक्ट निकाल लेंगे इसका। तो देखो कैसे, तो y के इक्वल टू, इसको ऊपर लेके चलते हैं, 2x - 1 होल पावर -1, फिर ठीक है 3x - 1 होल पावर -1। बताओ भाई, सेकंड में हमने आपको बताया था। बार बार इसलिए लिखते हैं कि देखते ही देखते क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। -1 की पावर n फैक्टोरियल n ax प्लस b की होल पावर -n प्लस 1 और a की पावर n, ठीक है। इसको देखो और लिख दो ये, तो yn, तो ठीक है, कॉमन तो मिल जाएगा। इतना कॉमन नहीं मिलेगा भाई, ये जो है इसमें भी मिलेगा, इसमें मिलेगा, बाहर लिख दो। दिक्कत क्या है, बाहर लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऐसे लिखो और यहाँ पे क्या ax प्लस b है, यहाँ पे क्या है 2x - 1 और होल पावर n प्लस 1 लिखना है। फिर x का कोएफिशिएंट आता है यहाँ पे, तो मेरे पास क्या है, x का कोएफिशिएंट 2 है, 2 की पावर n, ठीक है, -3 ऐसे लिखो। अब बोलो 3x - 1 की होल पावर कितनी आएगी, n प्लस 1, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने कॉमन ही बाहर लिख दिया, तो यही लिखो अब, ठीक है। ये अब कोएफिशिएंट लिखना है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो 3 की पावर n। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर n है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो मल्टीपल में क्या होता है, पावर को प्लस किया जाता है। तो करेंगे, और ये जो नेगेटिव पावर दिख रही है इसको पॉजिटिव बना लो। तो yn इक्वल -1 की पावर n और फैक्टोरियल n, ठीक है। तो 2 की पावर n प्लस 1, क्योंकि n और 1 प्लस कर लो, और नीचे 2x - 1 की होल पावर n प्लस 1, ठीक है। माइनस का 3 की पावर n प्लस 1 अपान में 3x - 1 की होल पावर n प्लस 1, ठीक है। अब इसकी पावर देखो, इसकी देखो सेम है, इसकी देखो सेम है, तो होल पावर बना के लिख दो, होल पावर बना के लिख दो, ठीक है। एक लाइन और लिखवाते हैं, नोट करते रहो, एक लाइन और बताते हैं। तो yn इक्वल -1 की पावर n और फैक्टोरियल n, ठीक है, 2/2x - 1 और होल पावर हम कर लेते हैं यहाँ पे n प्लस 1, ठीक है, -3/3x - 1 की होल पावर n प्लस 1, ऐसे करके लिख दो, ठीक है। और बॉक्स में कर देना है, क्योंकि जिससे नंबर मिलते हैं उसको हाईलाइट कर दो। इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो। ये तो हो ही गया भाई, हटाओ इसे।
अब देख लो यहाँ पे ये हो गया। सेकेंड पार्ट की बात करें, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है पेपर में, तो इसको छोड़ दो। अब एग्जाम्पल 5 की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल 5 डाल देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखो एग्जाम्पल 5 में क्या बताया गया है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे लेट लिख लो, y के इक्वल x प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, फैक्टर कर लो। तो y इक्वल एक्स प्लस 1 अपान में फैक्टर हो जाएंगे 2 और 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6, तो y इक्वल एक्स प्लस 1 अपान में x कामन ले लो, तो x माइनस का 2 माइनस का 3 ले लो, तो x माइनस का 2। ठीक है, y के इक्वल एक्स प्लस 1 अपान में x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3, तो 2 ब्रैकेट मिल गए। तो 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट मिल जाते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है। तो यहाँ पे करो भाई, मेकिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन, मेकिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों में तोड़ने पर। तो y के इक्वल पहले ब्रैकेट के लिए आपको a लिखना है और दूसरे ब्रैकेट के लिए आपको b लिखना है। ठीक है, अब a और b की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे निकलती है, a के अपन यहाँ देखना है, यहाँ पे छुपाना है। ये तभी छुपेगा जब ये 0 बनेगा। x की वैल्यू ऐसी कितनी डाल दें कि ये 0 बन जाए, तो 2 डाल दो, छुप गए। अब जहाँ जहाँ x है 2 रखो। ठीक है, यहाँ पे 2 रखो, तो ऊपर कितना मिलेगा 3 और नीचे -1, तो a की वैल्यू कितनी पता चल गई, माइनस का 3। अब आगे बढ़ते हैं, अब b की वैल्यू निकालेंगे। तो देख लो यहाँ पे b के अपन x माइनस 3 है, तो देखते यहाँ पे छुपाते यहाँ पे, यही छुपाना है, चाहे इधर हो चाहे किधर हो। तो ये कब छुपेगा, जब ये 0 बनेगा। ठीक है, 3 डाल दो, ये 0 बन गया, छुप गया। अब जहाँ जहाँ x है रख दो, 3 यहाँ पे रखो, नीचे देखो x माइनस 2 है तो 3 माइनस का 2 होगा। इसको हटा के जहाँ जहाँ x है आपको 3 रखना है, तो 4 आएगा ना, नीचे 1 आएगा, हटाओ तो रख दो 4। मतलब a और b की वैल्यू पता चल गई। अब जब a और b की वैल्यू पता चल जाती है तो उसको हटा देते हैं। तो देख लो, y के इक्वल माइनस का 3 के अपान x माइनस का 2 और प्लस का 4 के अपान x माइनस 3। ठीक है, चलो अब इसको ऊपर लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, nth डेरिवेटिव बताएंगे आपको। तो देखो यहाँ पे y के इक्वल लिख लो, पहले प्लस वाला लिख लो, x माइनस का 3 माइनस 1, फिर माइनस वाला लिख लो, माइनस का 3 x माइनस 2 माइनस 1। सेकेंड में आपको बताया था ax प्लस बी की होल पावर माइनस 1, इसका nth डेरिवेटिव माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल n, और ax प्लस बी की होल पावर माइनस n प्लस 1 इंटू में a की पावर n लिखो भाई। तो yn लिखो yn, तो 4 तो ऐसे ही लिखो। अब देखो अगर बात करें इसकी और इसकी, तो इतना तो मिलेगा, दोनों में मिलेगा, तो दोनों में मिलेगा तो कॉमन ले लो। ठीक है, अब देखो इतना, देखो इतना, तो x प्लस बी की होल पावर क्या है, माइनस n प्लस 1, तो यहाँ पे लिख लो x माइनस 3 की होल पावर इतनी, और x का कोएफिशिएंट यहाँ पे a था तो a की पावर n लिखा है, यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 की पावर n लिखोगे, तो ना लिखो 1 की पावर n तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 3 x माइनस 2 की होल पावर इतनी लिख दो, क्योंकि इसका जो ये वाला था वो तो कॉमन लेके लिख ही दिया था पहले से। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर भी 1 है, ना लिखो। ठीक है, अब पावर क्या करो, पॉजिटिव बना के छोड़ दो, आंसर सीट आ गई। इसको रफ कर दे, हटाओ इसे यार। चलो आगे देखते हैं, yn इक्वल माइनस 1 की पावर n और फैक्टोरियल n। ठीक है, तो x माइनस 3 की होल पावर n प्लस 1 और माइनस का 3 अपान x माइनस 2 की होल पावर n प्लस 1। ठीक है,
चलो नोट करो, ये कंप्लीट हुआ भाई। अब सेकंड इसका देख लो, जल्दी नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करवाते हैं क्योंकि आपको जानकारी पूरी है कि किस टाइप से फंक्शन मिलेंगे। एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट। अब एग्जाम्पल 6 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। ठीक है, एग्जाम्पल 6 इसे हटा दें। ठीक है, एग्जाम्पल 6 यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द nth डेरिवेटिव। डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखा है, एक ही बात है, nth डेरिवेटिव लिखा हो या फिर nth डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट, एक ही बात होती है, nth डेरिवेटिव। ठीक है, 1 2 3 4 4 पार्ट दिए गए हैं। चलो भाई करवाते हैं चारों। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिख लो, गिवन दैट, वहाँ पे देख लो y के इक्वल तो है नहीं, लेट आपको लिखना है, मतलब बनापान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, नाम तो नहीं दिया गया फंक्शन का, तो लेट करके आपको लिखना है, लेट y के इक्वल 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको होमवर्क डाल देते हैं, करना रिपीट है ये। मतलब अगर हम बात करें 8 नंबर की, फंक्शन हमने यही लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका nth डेरिवेटिव हमने आपको बताया था -1 की पावर n और फैक्टोरियल n अपान में a की पावर n प्लस 2 और साइन n प्लस 1 थीटा इंटू में कॉस, नहीं साइन होता है यहाँ पे, साइन n प्लस 1 इंटू में थीटा, और थीटा हमने आपको बताया था tan इनवर्स। बताओ भाई, थीटा जो होता है, अगर x और a चल रहा था, x और a, तो a/x होता है। ठीक है, यही आंसर शीट इसकी निकालना है, होमवर्क दे दिया क्योंकि ये बेसिक में बताया था इसको। सेकंड वाला देख लो, सेकंड वाला करवाते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये तो हो ही गया है। चलो सेकंड लिखो इसका, y के इक्वल tan इनवर्स x/a है, तो यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल tan इनवर्स x/a। डिफ्रेंशिएट कर लो इसका, एक बार कर लो बाई 1। तो tan इनवर्स x का फार्मूला तो आपको आता ही है, क्या होता है बताइए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। लिखो 1/1 प्लस इतना, तो इसका अगेन करेंगे, तो कितना मिलेगा, x/a का, तो 1/a मिलेगा, तो आपको 1/a लिख देना है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, ऊपर पहुंच जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर और इतना। ठीक है, ये कट गया, तो y1 इक्वल, तो ऊपर कितना मिला a, और नीचे क्या लिख लो, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब अगर देखा जाए a को आगे लिख लें, और 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बन गया बताओ, वही बन गया। होमवर्क है करना, बेसिक में हमने इसको करवाया था, होमवर्क है करना, इसको हो जाएगा भाई, ना हो कमेंट कर देना, करवा देंगे अगली क्लास में। ये है तो वही, केवल ए चल रहा था। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट कौन सा है, थर्ड, तो थर्ड वाला यहाँ पे देख लो, 6 का थर्ड, सारे के सारे ऐसे ही हैं, tan इनवर्स a/x, चलो डिफ्रेंशिएट कर लो। जैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/, इतना, ठीक है, और इसका अगेन करेंगे तो क्या मिलेगा, इतना मिलेगा। ठीक है, सॉल्व कर लो, इसे ऊपर लेके पहुंचो, तो एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एलसीएम लिया ना, तो एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंच गया, और इसका इसमें इंटू हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस a/, इतना, ये कट गया, फिर वही बन गया अभी जो बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। करना भाई,
यहाँ पे माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना, जैसे हमने आपको y इक्वल मतलब 8 नंबर पे बताया था, एक बात आपको बता देते हैं। जैसे हमने आपको बताया था nth डेरिवेटिव बताया था, मतलब बाई से लिखा था हमने, -1 की पावर an और फैक्टोरियल an, a की पावर an+2 और साइन की पावर an+1 थीटा और इंटू में साइन n+1 इंटू में थीटा। मतलब ये चीज़ हमने y से बनाई थी और यहाँ पे बाई 1 से बनाना है, तो मतलब बाई को हटाना है तो क्या करना है, n रिप्लेस कर लेना है n-1 से, n-1 से रिप्लेस करना पड़ेगा आपको, तो हो पाएगा। समझ गए? क्योंकि ये आंसर शीट हमने nth डेरिवेटिव बनाई थी बाई से, मतलब, और यहाँ पे बाई 1 से बनाना है। बताओ भाई, लगवा दें कि हो जाएगा? चलो इसको लगवा देते हैं, लगवा दें, क्योंकि ये वाला, क्योंकि सेकंड और थर्ड की बात करें तो बाई 1 से बनाना है, मतलब बताना है बाई 1 से nth डेरिवेटिव, बाई से नहीं बताना है, बाई 1 से। ठीक है, तो आपको पता है इसके आगे क्या होता है, क्या होता है इसके आगे, ये होता है इसके आगे। फिर इसके आगे बोलो, पहले यहाँ पे लिख देते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है, तो y1 के इक्वल -a/, एक दफ़ा प्लस कर लो और एक दफ़ा माइनस कर लो, यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ें, इतना नोट करो भाई, आगे बढ़ते हैं, इसको करवा देते हैं क्योंकि सेकंड वाला भी हो जाएगा, फर्स्ट वाला तो डिप्टो मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि 2 ब्रैकेट मिल गए ना, 2 या 2 से ज़्यादा मिल जाते हैं तो आंशिक भिन्नों में वियोजित करते हैं। मेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, बाई 1 के इक्वल लिख लो, तो पहले वाले के लिए ए लिखो, ठीक है, और बाहर अपना जो चल रहा है वो तो लिखना ही लिखना है, ठीक है, और प्लस का b के अपान लिख लो, x माइनस आई है। अब बोलो a और b की वैल्यू, डायरेक्ट अगर चाहो तो डायरेक्ट बोल सकते हो क्योंकि पता तो है ही आपको, तो इसको देखो यहाँ पे, इसको यहाँ पे छुपाओ, x की वैल्यू कितनी रख लें तब ये 0 बनेगा, -ia रख लो, x की वैल्यू -ia रख लो तो ये 0 बन जाएगा। तो चाहो तो a भी साथ में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर बाहर ये हटाना पड़ेगा। चलो -a ले लो साथ में, तो x की वैल्यू -ia डालोगे, ये 0 बनेगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, -2ai, माइनस का आई है तो -2ai कैंसिल कर लो, माइनस से माइनस कट गया और ये कट गया, 1/2i, 1/2i, ठीक है, 1/2i लिख दो। तो इस ब्रैकेट को लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साथ में आपने -a ले लिया ना, हटा दें इसे, ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट की बात करें इसकी, ये यहाँ पे छुपाओ, x की वैल्यू ia डाल दो, 0 बन जाएगा, तो ऊपर तो -a है, यहाँ पे इसको छुपाओ, नीचे 2ia बनेगा, काट दो, निगेटिव का मिलेगा इतना, ठीक है। आगे बढ़े, मार्कर उठा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे करते हैं काम। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर a और b की वैल्यू पता चल गई तो a और b को हटा दो और यहाँ पे ऐसा लिख दो, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2i, तो x माइनस का i है, ठीक है, 1/2i कॉमन ले लो, कॉमन लेके फिर रूल लगा लेंगे, बताएंगे कौन सा लगाएंगे भाई। तो y1 इक्वल 1/2i है, ठीक है, इसको पहले जैसा लिखा है वैसे ही लिखो भाई, जैसा लिखा है वैसे ही लिखो। अब इसे ऊपर लेके चलो, फिर रूल लगा लेंगे, x प्लस आई ए की होल पावर -1 माइनस x माइनस आई ए की
होल पावर -1। सेकेंड वाला लगा लो, y इक्वल क्या है, ax प्लस बी की होल पावर -1, इसका nth डेरिवेटिव बता भाई, -1 की पावर n और फैक्टोरियल n, और ax प्लस बी की होल पावर कितनी बैठेगी, इतनी बैठेगी, और a की पावर n। ये आपको पता है बाई से बना है, मतलब बाई से nth डेरिवेटिव बनाया है, और यहाँ पर बाई 1 से बनाना है। तो बाई 1 से बनाना है, ये बाई जो था ना पहले उसको हटाना है। कैसे हटाओगे, n रिप्लेस कर लेना n-1 से, तो बाई n निकल आएगा। तो 1/2 i ऐसे रखो। तो यहाँ पर n दिख रहा है, क्या रखना है, n-1, जो बाई, क्योंकि बाई से बना है, आप बाई 1 से बना रहे हो, तो वो पहले वाली लाइन हटाना नहीं है, तो n रिप्लेस करना है n-1 से, तो -1 की पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1, ठीक है, दोनों में मिलेगा ना, मतलब इसमें इतना मिल जाएगा, कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब इतना आपको लिखना है, तो x प्लस आई ए की होल पावर, यहाँ पे क्या है, -n+1 है, तो n-1 रख दो, तो n-1, तो केवल माइनस का n मिलेगा, तो माइनस का n, ठीक है। और बाकी x का कोफिशिएंट यहाँ पे a है, तो a की पावर n लिखा, मेरे पास 1 है, तो 1 की पावर n तो लिखेंगे नहीं कि वो 1 होता है, तो x माइनस आई ए की होल पावर माइनस का n, ठीक है। अब पावर प्लस करके, या फिर इसको r cos थीटा और r sin थीटा ले लो, क्योंकि आपको पता है कि बेसिक में हमने आपको बताया था 8 नंबर में इसके आगे कैसे सॉल्व किया जाता है। चलो इतना नोट करो। अब बताते हैं पुट, इसके आगे रखना है आपको। देखो यहाँ पे पुट x के इक्वल r cos थीटा और a के इक्वल r sin थीटा, ठीक है। अगर r की हम वैल्यू निकालें तो आपको पता है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो r की वैल्यू निकलेगी x² प्लस a², समझ गए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता ना, ठीक है। तो x² प्लस a² रूट में मिल जाएगा। अब थीटा बताओ, मतलब tan थीटा बता दो भाई, डिवाइड लगाओ, इसमें इसका लगाओ, तो a/x होगा ना, ठीक है। यहाँ से थीटा की बात करेंगे tan इनवर्स a/x, ठीक है। रखो भाई, बाई n में रखना है, बाई n, -1 की पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1 अपान में 2i, ठीक है। तो x की वैल्यू डाल दो r cos थीटा प्लस का a की वैल्यू डाल दो r sin थीटा, ठीक है, होल पावर माइनस का n, और यहाँ पे डाल दो r cos थीटा माइनस का r sin थीटा होल पावर माइनस का n, ठीक है। r cos थीटा r sin थीटा, इतना नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं, चलो भाई सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख लो, जैसे yn-1 की पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2i, r कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे लिख दें नीचे, क्योंकि r की पावर माइनस n कॉमन मिलेगा, तो वो नीचे कर लो प्लस का, ठीक है। अब देखो क्या बचा, cos थीटा प्लस का i sin थीटा होल पावर माइनस का n, माइनस cos थीटा माइनस का i sin थीटा होल पावर माइनस का n। अब क्या लगा लो, डी माइवर थ्योरम लगा लो, बोलते हैं डी माइवर प्रमेय, मतलब ये पावर एंगल को देना है। पावर किसको देना है, एंगल को। देख लो, -1 की पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1 अपान में 2i और r की पावर n, ठीक है। तो डी माइवर इसे देंगे -n, cos माइनस थीटा cos थीटा, लेकिन जब इसे देंगे माइनस का n, तो साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता ना, ठीक है। और n तो रखो भाई, n क्यों नहीं रख रहे हो, ठीक है। अब ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पे जब देंगे cos तो माइनस खा ही लेता है, ये छोड़ देता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो क्या कटा, ये प्लस का ये माइनस कट गया, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। yn इक्वल -1 की पावर n और फैक्टोरियल n-1 अपान में 2i
और r की पावर n, ठीक है। ये माइनस का i साइन थीटा और ये भी, तो कितना हो गया माइनस का 2i साइन n थीटा, काट दो 2i से 2i, ठीक है। और ये माइनस जो है इसे दे दो, क्योंकि -1 ये मिला और -1 की पावर n, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे n -1 है, ठीक है। -1 की पावर n -2 कर लो या फिर माइनस अलग रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है, जो थीटा है ये बता देना है और r की वैल्यू यहाँ पे रखना है, ठीक है। यहाँ से रखना है r की वैल्यू, यहाँ से रखना है, तो a अपान साइन थीटा रखो, यहाँ पे रख दें, थोड़ा स्पेस है, ठीक है। yn माइनस आगे लगा लो, -1 की पावर n -1 और फैक्टोरियल n -1 अपान में r, अगर r की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो a अपान साइन थीटा, तो a अपान साइन थीटा कितना बोला था, a अपान साइन थीटा, ठीक है। होल पावर कितनी है n, और यहाँ पे क्या है साइन n थीटा। चलो भाई, अब ऊपर इसको लिख देते हैं सही से, जल्दी नोट करो, इसको हम हटा देते हैं। अब देख लो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा और नीचे रहेगा a की पावर n, लिखेंगे और क्या, देखो yn माइनस आगे लगा लो, वो तो चल रहा है, -1 की पावर n -1 और फैक्टोरियल n -1 अपान में a की पावर n, ठीक है। और इनटू में साइन की पावर इतनी, ठीक है, और इनटू में साइन n थीटा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो वेयर थीटा इक्वल tan इनवर्स a अपान x। चलो नोट करो इतना, ये तो कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे नेक्स्ट की बात कर रहा है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, इसका एक बचा है फोर्थ पार्ट, देख लो इसका एक पार्ट बचा है फोर्थ पार्ट, यही तो है, ठीक है। लेट करके लिख लो, लेट y के इक्वल क्या है tan इनवर्स है, ठीक है, tan इनवर्स 2x के अपान इतना, ठीक है। अब आपको पूरी जानकारी है कि ये ग्रेटर एंगल है, इसे यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेटर एंगल, क्योंकि अगर अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, चाहे nth डेरिवेटिव की बात करो, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करो, चाहे सेकंड डेरिवेटिव की बात करो, अगर अभी करेंगे तो इसका अगेन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ग्रेटर एंगल है। अब लेस एंगल बनाना है, तो लेस एंगल आपको पता है ये बन गया, इसको बोलेंगे लेस एंगल, मतलब हाथी से चींटी बनाया है, हाथी से चींटी बनाया। अब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे कोई दिक्कत नहीं है, tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 + x², तो अगेन नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर करते डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स का पहले, फिर वेरिएबल का मीन्स एंगल का अगेन, यहाँ पर tan इनवर्स का होने के बाद अगेन नहीं करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हाथी से चींटी बना लिया, मतलब ग्रेटर एंगल से लेस एंगल बना लिया। और यहाँ पे बता देना है कि 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है tan इनवर्स 2x के अपान 1 - x²। ये हमने बेसिक में टेबल में, मतलब टेबल से पहले ये बताए थे फार्मूले, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, 1/1 + x², ठीक है। तो अभी जो था वही है, x² + 1 का स्क्वायर कर लो, तो होमवर्क डालने कर लेना, जैसा अभी बोला था ना, कौन सा वाला, ये वाला थर्ड वाला, वहाँ पे a था और यहाँ पे 2 है। बताओ इसको भी लगवा दें, बताओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लगवा देंगे, लेकिन टाइम लगेगा। चलो भाई लगाते हैं, बाई 1 2/x², इसे कर लो i², क्योंकि i² की वैल्यू क्या होती है -1, तो i² की वैल्यू -1 होती है, तो -1 ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब क्या कर लो, a + b कर लो, करना वही है जो अभी किया है ना, ठीक है।
मेकिंग वाई पार्शियल फ्रैक्शन, मेकिंग वाई पार्शियल फ्रैक्शन। चलो भाई पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। y1 के इक्वल a के अपान लिख लो, फिर प्लस अब b के अपान लिख लो, ठीक है। अब a और b की वैल्यू आपको बताना है, तो a के अपान x प्लस आई है, यहाँ पर आपको छुपाना है। x की वैल्यू ऐसी कितनी डाल दें कि ये 0 बन जाए, माइनस आई डालोगे तो ये छुप गया। 2 अपान माइनस आई डालो कितना मिलेगा, माइनस का 2 आई कट गया, माइनस 1 अपान आई, ठीक है, माइनस 1 अपान आई। अब v की वैल्यू निकालोगे, b के अपान देख लो कितना है, x माइनस आई है। ये चीज़ यहाँ पे छुपाना है, ये कब छुपेगा, जब ये 0 बनेगा। x की वैल्यू ऐसी कितनी डाल दें ये 0 बन जाए, तो आप बोलोगे i डाल दो, तो हमने i डाल दी, ये 0 बन गया, अब छुप गया। अब यहाँ पे डालो 2 अपान 2 आई, मतलब यहाँ पे डालो i, तो 2 आई, ठीक है, ये कट गया 1 अपान आई, ये लो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मार्कर उठा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब a और b की वैल्यू पता चल गई। जब a और b की वैल्यू पता चल जाती है तो आपको पूरी जानकारी है, उनको हटाया जाता है। तो हटा दो भाई, y1 इक्वल माइनस 1 अपान आई एक्स प्लस का आई, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 1 अपान आई और x माइनस का आई, ठीक है। 1 अपान आई कामन ले लो, ले लिया, और प्लस का पहले लिख लो, हमने लिखा, और माइनस का बाद में लिख लो, हमने लिखा, ठीक है। अब इसको ऊपर लिखे, चलो भाई ये लो। अब बताओ भाई कौन सा बना है। सेकंड में जो हमने ये वाला करवाया था ना, ये वाला बाई एन, nth डेरिवेटिव माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल n ax प्लस b की होल पावर माइनस n प्लस 1 और a की पावर n, ठीक है। तो बाई से बना है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब बाई से nth डेरिवेटिव बना है, लेकिन यहाँ पे बाई 1 से बनाना है। तो बाई 1 से बनाना है तो आपको पता है ये जो बाई चल रही थी मेरी पहले, तो उसे हटाना है। कैसे हटाओगे, n माइनस 1 रखना है आपको, n के स्थान पे रख दो, तो यहाँ पे रखो n माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 1, तो इन दोनों का मिलेगा, इतना दोनों में मिलेगा, तो कॉमन ले लो। तो हमने ले लिया कॉमन, हमने क्या ले लिया, कॉमन, ठीक है। अब ये लिखना है केवल इसके लिए, देखो x माइनस आई की होल पावर कितनी, यहाँ पे n जो है ये वाला n माइनस 1 रखना है, तो 1 से 1 कट जाएगा, केवल n मिलेगा, लिख दो, ठीक है। और a कैसे लिखा जाता है, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे a है तो a लिखा, a की पावर n, मेरे पास 1 है तो 1 तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। x प्लस आई की होल पावर माइनस का n, ठीक है। यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 मिलेगा, 1 की पावर n ना लिखो। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब पुट x इक्वल आर कॉस थीटा, और आर कॉस थीटा रखेंगे, और यहाँ पे 1 कुछ नहीं है तो 1 ले लो, आई लेते नहीं है, आई का कोफिशिएंट लेते हैं, तो आर साइन थीटा, ठीक है। तो अगर निकालो तो निकालो वैल्यू, तो आर की एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर 1, तो टेन थीटा निकालो, तो इसमें इसका डिवाइड लगाओ, तो 1 अपान एक्स, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे, तो थीटा इक्वल क्या होगा, टेन इनवर्स 1 अपान एक्स, तो 1 अपान एक्स को क्या लिखोगे, कॉट इनवर्स एक्स, क्योंकि ये तो आपको पता ही है, टेन इनवर्स 1 अपान एक्स का ये होता है, समझ गए। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहो। बाई एन लिखो, बाई एन माइनस 1 की पावर n माइनस 1
और इतना। अरे भाई इंक थोड़ी सी फाइल जाती है। चलो अपान में क्या है आई, अपान में क्या है आई, एक्स की वैल्यू डाल दो, आर कोस थीटा माइनस का आई आर साइन थीटा होल पावर माइनस का एन, फिर माइनस है ठीक है, आर कोस थीटा प्लस का आई आर साइन थीटा होल पावर माइनस का एन। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब आर ले लो कॉमन, -1 की पावर एन माइनस वन और फैक्टोरियल एन माइनस वन। अपान क्या चल रहा है आई, ठीक है। आर अगर कॉमन लेंगे तो नेगेटिव पावर मिलेगी, नीचे लिखो प्लस हो गई कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या मिलेगा आई साइन थीटा होल पावर क्या है माइनस का एन माइनस कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा होल पावर माइनस का एन। ठीक है, अब डी माइवर थ्योरम लगाएंगे। कौन सी थ्योरम लगाएंगे? डी माइवर। इसको रफ कर दें, डी माइवर आपको लगाना। डी माइवर मतलब पावर जो है ना वो एंगल को देना है, तो बाई एन -1 की पावर एन माइनस वन और फैक्टोरियल इतना अपान में आई और आर की पावर एन। तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ये माइनस छोड़ देगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस माइनस ले लेगा, खा लेगा ना, ये छोड़ देगा, जो छोड़ेगा उसे आगे लिखो। ठीक है, अब देखो क्या कटा, ये प्लस का ये माइनस कट गया, अब जो बचा उसे प्लस कर लो। -1 की पावर एन माइनस वन और फैक्टोरियल एन माइनस वन अपान आई आर की पावर एन। ठीक है, तो 2i साइन थीटा इतना मिला, 2i साइन एन थीटा। काट दो, आई से आई कट गया ना, आई से आई कट गया। अब 2 आगे करके और आर की वैल्यू डाल दो। तो आर की वैल्यू बताते हैं कहाँ से डालना है। एक्स इक्वल आर कोस थीटा लिया था और 1 इक्वल आर साइन थीटा लिया था, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालो 1 अपान साइन थीटा, डाल दो वही वैल्यू। चलो इतना नोट करो, अब आगे बढ़ते हैं। ये लो, अब देखो बाई एन इक्वल लिख लो -1 की पावर एन माइनस वन और फैक्टोरियल एन माइनस वन अपान, हाँ आर है 1 अपान साइन थीटा की होल पावर एन। ठीक है, और यहाँ पे देख लो 2 साइन एन थीटा, इसको ऊपर लिख लो और ख़त्म करो भाई। और थीटा तो निकाल ही चुके हो, वो लिख देना है साथ में। ठीक है, वाई एन इक्वल -1 की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन इंटू में साइन एन। ठीक है, और यहाँ पर पावर यहाँ पर एंगल में मिलेगा, और 2 आगे लिख लो। और वेयर आपको लिखना है थीटा इक्वल क्या था tan इनवर्स 1 अपान एक्स। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे कॉट इनवर्स, चलो दोनों लिख देते हैं साथ में, इसको बोला जाता है कॉट इनवर्स एक्स। नोट करो भाई, ये हो गया कंप्लीट एग्जाम्पल 6। अब बात करेंगे 7 के। एग्जाम्पल 7 डाल लो, इसके हो गए पार्ट। यहाँ पर हम 7 कर लेते हैं, 7 हो गया ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है देख लो, बताया गया है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ इतना इतना इतना, 3 दिए गए हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन था 3 वाला, साइन 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 था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पार्ट है तो पार्ट करके लिखो, नहीं पार्ट नहीं है, केवल एक ही है, लिखो कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x। ठीक है, तो आपको पता है इसके लिए 4 फार्मूले आपको याद होना चाहिए, एक 5वां और याद होना चाहिए साइन 2 थीटा वाला। तो कौन सा बनेगा, आपको क्या करना है 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई, ये तो आपको पता ही है। और बाहर एक छोड़ दो, 2 यहाँ से पकड़ो, मतलब 3 है, 2 पकड़ लो आपकी मर्जी, चाहे कोई से पकड़ लो, उनमें 2 का
इंटू और 2 का डिवाइड देना है। अब फार्मूला बन गया 2 कॉस ए इंटू में कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला लगेगा। तो y के इक्वल 1/2 कॉस प्लस करो कितना हुआ 3x और प्लस कॉस, अब माइनस करो a माइनस बी, मतलब x में 2x को माइनस करो तो माइनस का x मिलेगा, कॉस x खा लेता है, कॉस क्या खा लेता है, माइनस खा लेता है। a प्लस बी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a माइनस बी में माइनस का x मिलेगा तो कॉस माइनस खा लेता है। ठीक है, खा लेता है तो ऐसे ही लिखो। अब cos 3x का इंटू कर लो, तो cos जैसे ही इसका इसमें इंटू किया तो स्क्वायर बन गया भाई, इसमें कर लो cos 3x इंटू में cos x। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पावर आपको हटाना है, क्योंकि एंगल में 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो कोई दिक्कत नहीं है, पावर से दिक्कत है। क्योंकि पावर में हमने आपको बताया नहीं था जब बेसिक में पढ़ाया था, पावर में कोई स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में बताया नहीं, एंगल के बारे में बताया था, 2 टाइम्स हो 3 टाइम्स हो, तो इसीलिए पावर को हटाना है। अब बोलो स्क्वायर है, कॉस है तो आपको पता है प्लस आता है बीच में, अगर यही साइन स्क्वायर होता बीच में माइनस आता, और एंगल का 2 टाइम्स हो जाता है, एंगल का क्या हो जाता है 2 टाइम्स, 1 प्लस कॉस 2x के अपॉन 2। यहाँ पे क्या करो 2 का इंटू कर लो, 2 का डिवाइड लगा लो, क्योंकि यहाँ पे आपको फार्मूला दिख रहा है, एंगल डिफरेंट है ना, एंगल डिफरेंट पे फार्मूले 4 होते हैं, तो इसीलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब पावर तो यहाँ पे नहीं है, इसमें फार्मूला लग जाएगा, बताएंगे अभी। प्लस 1/2 यहाँ पे बोलो क्या मिलेगा, ये वाला लगेगा 2 cos a cos b, cos a प्लस बी तो 4x मिलेगा, प्लस cos a माइनस बी 2x मिलेगा। ठीक है, 1/2 कॉमन लेके फिर आपको लिखना है, और उसके बाद nth डेरिवेटिव डायरेक्ट बता देना है, क्योंकि हम बता देंगे कौन सा इसमें लगेगा रूल। ठीक है, इतना नोट करो। तो y के इक्वल हमने क्या लिखा 1/4, क्योंकि हमने नीचे वाला 2 यहाँ पे दे दिया, तो 1 प्लस का cos 6x। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या मिला प्लस का cos 4x, फिर प्लस का क्या है cos 2x, cos 6x cos 4x cos 2x। ठीक है, अब आपको बताते हैं यहाँ पे कौन सा लगाना है रूल, इसको रफ कर दें। 1 प्लस cos 6x cos 4x cos 2x। अब देखो मैंने आपको 5 नंबर में बताया था y इक्वल cos ax प्लस का b, यही बताया था 5 नंबर, इसका nth टर्म बताया था a की पावर n cos n पाई अपॉन 2 के बाद में एंगल पूरा पूरा छापा जाता है, छापा n पाई अपॉन 2 के बाद पूरा पूरा एंगल छापा जाता है। ये जानकारी आपको है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, x का कोएफिशिएंट देखना है, वो आगे लिखना है। ठीक है, तो आपको पता है ये कांस्टेंट टर्म है, ये वाला ये कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा। इसका कोएफिशिएंट क्या है 6 है, 6 की पावर n लिख दो, फिर cos लिख दो, फिर n पाई अपॉन 2 के बाद में एंगल पूरा पूरा एंगल यहाँ पे नोट किया जाता है, मतलब लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके लिए देख लो 4 की पावर n आए cos n पाई अपॉन 2 के बाद में एंगल पूरा पूरा लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ प्लस 2 की पावर n cos n पाई अपॉन 2। ठीक है, और 2x। ओके, ये निकल आया nth डेरिवेटिव। अब आपको एक ही लाइन में लिखना है और बॉक्स ले लेना है। देखो बाई n 1/4 और 6 की पावर n cos n पाई अपॉन 2 प्लस का 6x प्लस 4 की पावर n cos n पाई अपॉन 2 प्लस का 4x प्लस 2 की पावर n cos n पाई अपॉन 2 प्लस का 2x। ठीक है, नोट कर दो। अब ये कंप्लीट हुआ। सिंपल होते हैं ये प्रोडक्ट वाले, जो साइन इंटू कॉस होता है या कॉस इंटू साइन होता है। ठीक है, नोट करो इतना। अब इसको हम रफ करते हैं।
अगले एग्जाम्पल की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। अगले एग्जाम्पल की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। देख लो भाई, ये तो हो ही गया एग्जाम्पल 8, डाल लो एग्जाम्पल 8 डाल लो। क्या बताया गया यहाँ पे? बताया गया फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ, ये दिया है साइन की पावर 5 और कॉस की पावर 3। तो पावर से तो दिक्कत होती है, एंगल का 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लो यहाँ पे लेट कर लो, लेट y के इक्वल साइन कॉस और पावर इसकी 5 और इसकी 3 बताइए। ठीक है, 5 और 3। अब देखो यहाँ पे 3 है तो 3 इसको दे दो तो बन जाएगा कुछ ना कुछ। देखो 2 ऐसे रखो और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 3 दे दिया, और यहाँ पर तो पहले से ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 और 3 5 होता है। 5 को ब्रेक कर दिया ऐसे, क्योंकि यहाँ पे रूल लग जाएगा जितनी पावर है ना कॉस की और साइन की, उतनी पावर का हमको 2 का इंटू और 2 का डिवाइड लगाना है। ये ट्रिक आपको पता है। तो y इक्वल हम क्या करेंगे, पावर 3 है तो हमने क्या किया, 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई और 2 की पावर 3 का डिवाइड दे दिया। ठीक है, और कॉस इतना बन गया। और यहाँ पे लगा लो वो वाला, कौन सा पावर वाला नहीं होता है, 1 माइनस का कॉस 2x के अपॉन 2, यही होता है भाई। अगर कॉस होता तो बीच में प्लस आता, साइन है तो माइनस आया, और एंगल का 2 टाइम्स होता है, ये तो आपको पता ही है। तो y इक्वल कितना हुआ, 2 की पावर 1 और 3 2 की पावर 4 हो गई। ठीक है, 1 माइनस का कॉस 2x को ऐसे लिखो, यहाँ पे क्या बन गया, होल पावर 3 रखे और साइन 2 थीटा हो जाएगा ना। ठीक है, होल पावर कर लो 3, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या होगा, साइन 2x होगा, और होल पावर जितनी है वो यहाँ पे लिख दो। अब साइन 3 थीटा का बना लो, क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा, यही होता है। तो यहाँ से अगर हम साइन क्यू थीटा निकालते हैं, मतलब पहले 4 बाद में डिवाइड दे देंगे, तो 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा। अब यहाँ पे साइन की पावर 3 निकाल लो, तो 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा अपॉन में 4। चलो रखो, एंगल ध्यान रखना, जहाँ जहाँ थीटा है ना 2x रख देना है। चलो इतना नोट करो। अभी इसको हम सेट कर रहे हैं, जब ये सेट हो जाएगा ना तुरंत ही हम इसका nth डेरिवेटिव बता देंगे। तो देख लो भाई, y इक्वल 1/2 की पावर 4, ठीक है, और 1 माइनस का कॉस 2x। अब देखो यहाँ पे ये लिखो 3 साइन थीटा है ना, थीटा कितना बताया है, यहाँ पे देख लो 2x माइनस साइन 3 थीटा है ना, 3 थीटा रख दो 2x, 2 3 जा 6x अपान में 4 है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो 2 की पावर यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी ना, 2 की पावर 2, और यहाँ पे 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 6 हो जाएगी, 1/2 की पावर 6। चाहे आप पावर में लिखो या फिर ओपन करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस का कॉस 2x, और यहाँ पे क्या 3 साइन 2x माइनस का साइन 6x। अब इंटू करके फिर उसके बाद में देखना है, फुटकर बनाना है, मतलब साइन और कॉस फुटकर बन जाए तुरंत ही हम nth डेरिवेटिव बता देंगे। क्यों, फुटकर में आपने सीखा था साइन ax प्लस बी का सीखा था और कॉस ax प्लस बी का सीखा था। तो फुटकर बनाओ, फुटकर। ठीक है, तो y के इक्वल 1/2 की पावर 6, 1 का इंटू कर दो तो 3 साइन 2x माइनस का साइन 6x, 1 का पहले इंटू किया फिर इसका कर लो, माइनस का 3 साइन 2x और इंटू में इतना, इसका इसमें करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इसका इसमें करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन 6x और कॉस 2x, साइन 6x कॉस 2x, इसका इसमें किया तो प्लस का हो गया। अब देखो ये फुटकर
ये फुटकर नहीं है ना, ये फुटकर, इसमें एंगल सेम है, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा लग जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड देंगे। और यहाँ पर देखो यहाँ पे एंगल डिफरेंट है, 2 साइन इंटू कॉस का लग जाएगा फार्मूला। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 2 का डिवाइड दे दो, पावर 7 हो गई, और 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 यहाँ पे हो जाएगा, और साइन 2x यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3, और 2 किसे देना है, इसे देना है, 2 साइन 2x इंटू में कॉस 2x, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा, और प्लस का 2 साइन 6x कॉस 2x। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा है, चलो बड़ा लगा लो भाई। अब देखो जहाँ जहाँ फार्मूला बन रहा है वहाँ पे बनाओ, क्योंकि हमें तो टोटल फुटकर चाहिए, फुटकर मिल जाएगा तुरंत ही हम बता देंगे। 2 की पावर 7, तो यहाँ पे 6 साइन 2x, ये तो फुटकर है, ये भी फुटकर है, ऐसे रखो। ये वाला देखो 3, इसमें लगाओ साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, 2 का 2x में इंटू करो तो 4x हो गया। यहाँ पे आ जाओ, 2 साइन इंटू कॉस साइन a प्लस b, 6 और 2 8 हो गए, फिर प्लस साइन a माइनस b, एक दफ़ा प्लस करो एक दफ़ा माइनस करो तो 4x। अब सिंप्लीफाई कर लो, मतलब लाइक अगर टर्म है, एक जैसे पद हैं तो प्लस कर लो माइनस कर लो, अगर कट रहे हैं तो काट दो भाई, तो वो तो आपको देखना ही देखना है। यहाँ पे एंगल 2x है, 2x तो कहीं नहीं है, 6x है कहीं नहीं है, लेकिन 4x 2 दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे ये एक जैसा दिख रहा है, 8 वाला नहीं है, एक ही है, जो सिंगल है उसे सिंगल ही आपको लिखना है, जो एंगल सेम है उनको आपको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। अरे भाई y इक्वल 1/2 की पावर 7, ठीक है, 6 साइन 2x, 6 साइन 2x और माइनस का 2 साइन 6x। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस कर दो, जब माइनस करेंगे ना तो 3 में से 1 जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 तो मिलेगा, निगेटिव का, प्लस का साइन 8x लिख लो, साइन 8x लिख लो। ठीक है, 2 6 4 8, 2 6 4 8, 4 एंगल दिख रहा है, बताओ कौन सा लगेगा, सभी में साइन साइन है, मज़ा आएगा भाई। इसको रफ कर दें, 1 2 3 4 5 थे, 1 2 3 4 हैं, क्योंकि 2 एक जैसे मिल गए थे। अब बताओ साइन वाला बताओ, 4 नंबर पे बताया था हमने, y इक्वल साइन ax प्लस b, यही बोला था, इसका nth डेरिवेटिव आपको बताया था, a की पावर n, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे, n π/2 लिखने के बाद में एंगल पूरा पूरा छापा जाता है, ये मज़ा आता है। चलो यही रूल लगा लो, क्योंकि बाई से ये nth डेरिवेटिव बना है, तो मेरे पास बाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाई n बन जाएगा। ये 7 है, 27 नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पावर 7 है, ये 27 नहीं है। ठीक है, देखो कैसे लिखोगे, 6 और इंटू 2 की पावर n, कॉफिशिएंट देखना पड़ता है, x का जो भी कॉफिशिएंट होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, हमने लिखा, और साइन अब तो धड़ाधड़ लिख दो, कॉफिशिएंट देख के बस फिर आगे बढ़ो। यहाँ पे कॉफिशिएंट 6 है, बस अब कोई दिक्कत नहीं है, n π/2 के बाद में एंगल पूरा पूरा छापा जाता, 2 हो गए। यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 2 इंटू, यहाँ पे देखो x का कॉफिशिएंट 4 है, 4 की पावर n, अब फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि n π/2 के बाद में एंगल पूरा पूरा छापा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, 8 की पावर n, क्योंकि x का कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 8 है ना, तो 8 की पावर n लिख दो। अब इसके बाद छाप लो भाई, n π/2 के बाद में ये एंगल छापा जाता पूरा पूरा, इतना काम करना है भाई। अब देखो यहाँ पे 2x मैच हो गया, 6x 4x 8x हो गया, चलो भाई बॉक्स में ले लो, ये हो गया, यहीं पे छोड़ दो, अब सिंप्लीफाई ना करो, क्योंकि कॉमन नहीं मिल रहा है सभी में एक जैसा। ये तो हो गया भाई एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 9 की है बारी,
और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। इसको रफ करते हैं। एग्जाम्पल 9 बताते हैं आपको कैसे लगाना है। एग्जाम्पल 9 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। फाइंड द nth डेरिवेटिव कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ इतना। अरे भाई फिर मिल गया वैसे ही, चंपा कैली। लो भाई लेट कर लो भाई, ये तो पावर वाले तो पीछे ही पड़ गए। कॉस की पावर 2 हो गई, कॉस की पावर 2 हो गई, और कितनी है साइन की पावर 3। पावर यहाँ से 2 इसे दे दो, लेस पावर जो है उसको बना लेते हैं, ये बन गई, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पे 1 पावर बच जाएगी। यहाँ पे क्या है, पावर सेम है ना, कॉस पे और साइन पे कितनी है 2 है। तो आपको पता है अगर पावर 2 है तो 2 की पावर जितनी यहाँ पे उतनी पावर का हमें इनटू और डिवाइड करना है। ये जानकारी आपको पहले से है। तो y 1/2 का स्क्वायर इंटू किया, 2 का स्क्वायर डिवाइड किया और इसको ऐसे लिख दिया, और इंटू में साइन x हो गया 1/4, और यहाँ पे पावर होल पावर बना लो 2 बन जाएगी। हाँ बन जाएगी। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। हमने लिखा साइन 2 थीटा। अब पावर कहाँ जाएगी, यहाँ पे आएगी, और इनटू में साइन एक्स, ठीक है। फिर आगे बढ़ाओ भाई, पावर फिर मिली है, अगर साइन है तो 1 माइनस, अगर कॉस होता तो प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा, मतलब एंगल का 2 टाइम्स करना है। 2x का 2 में इंटू करो 4x मिल जाएगा, ये आ गया। जब तक पावर नहीं हटेगी nth डेरिवेटिव नहीं बता पाओगे। तो बाई इक्वल 1/8 हो गया भाई, इंटू कर लो साइन एक्स हो गया, माइनस इंटू कर लो साइन एक्स इंटू में कॉस 4x, ठीक है। चाहे आप कॉस 4x पहले लिख लो, साइन एक्स बाद में लिख, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको इंटू में दिख रहा है, फिर 2 का इंटू 2 का डिवाइड लगा दो, 16 हो 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा ना। 2 साइन एक्स माइनस का 2 साइन एक्स कॉस 4x, लगा फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको रफ करते हैं और बताते हैं फार्मूला। 2 साइन ए इंटू में कॉस बी, बोलो फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस वी प्लस साइन ए माइनस बी, यही होता है फार्मूला। लगा हुआ है, इस फार्मूले का यूज करो, और जो फंक्शन आपको दिख रहा है इनटू में प्रोडक्ट में, उसको फुट कर बनाओ, ये फार्मूला लगाओ। लगाते हैं भाई, यहाँ पे क्या है, बाई है तो बाई लिखो, बाई है तो बाई लिखो, 1/16, ये फुट कर है, इसको तो ऐसे लिखो फुट कर है, ठीक है। 2 साइन और कॉस, लगा भाई फार्मूला। बड़ा ब्रैकेट चाहिए, बड़ा ब्रैकेट चाहिए, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट हो जाएगा। पहले प्लस कर लो, हमने प्लस किया x और 4x 5x हो गया। फिर हमने क्या लिखा यहाँ पे प्लस, फिर साइन a माइनस वी, माइनस कर लो, x में 4x को माइनस कर लो, तो x में 4x को माइनस करोगे, माइनस का 3x मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस बाहर निकालो, माइनस का फिर इनटू भी करना है, ठीक है। 2 साइन एक्स और माइनस का साइन 5x, और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये दोनों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, साइन 3x, ठीक है। चलो भाई फुटकर हो गए ना। अब रूल लगा लो। कौन सा रूल लगाओगे, जो अभी बताया था ना इससे पहले वाले एग्जाम्पल में, वही आपको रूल लगा लेना है। देख लो यहाँ पे 4 नंबर पे हमने आपको बताया था बेसिक में, ये बाई से nth बताया था डेरिवेटिव, a की पावर n साइन, बड़ा मज़ा आएगा। n पाई/2 के बाद में एंगल पूरा छापा जाता है, पूरा छापा जाता है, छापो भाई।
बाई एन 1/16 2, कॉफिशिएंट कितना मिला 1, तो 1 की पावर एन ना लिखो, साइन लिख दो। एन पाई अपॉन 2 के बाद में एंगल पूरा पूरा छापा जाता है। यहाँ पे देख लो एक्स का कॉफिशिएंट 5, तो 5 की पावर एन, फिर एन पाई अपॉन 2 के बाद में एंगल पूरा पूरा छापा जाता है। ये वाला लगा रहे हैं, ये वाला नीचे वाला देख लो, बाई से बाई एन बना था, तो बाई से ही बाई एन बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाओ 3 की पावर एन लिख दो, साइन एन पाई अपॉन 2 प्लस का 3x। हमें तो अपनों ने मारा था, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती सी डूबी जहाँ वहाँ पानी कम था, तो गए काए, जहाँ पानी कम था तो गए काए। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। अब नेक्स्ट एक बचा एग्जाम्पल 10 को लगवाने के बाद ये जो एक्सरसाइज है हो जाएगी कंप्लीट। ये 10 वाले में बोला है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ, ई की पावर वाला मिला इस बार। चलो भैया, ई की पावर वाला हो चाहे जो वाला हो लगा तो देंगे हम। ई की पावर 2x, ई की पावर 2x और साइन की पावर 3x। पावर हटाओ भाई, क्यों बगैर पावर से कुछ कर नहीं पाओगे ना, क्योंकि ये हमने बताया था ई की पावर x साइन bx प्लस c। कौन सा नंबर था? 6 नंबर था, 6 नंबर पे बताया था आपको ई की पावर ax साइन। बेसिक में 6 नंबर पे ये बताया था ई की पावर x साइन bx प्लस c। तो यहाँ पे साइन पे 1 पावर है ना, और यहाँ पे 3 है, हटाओ पहले, साइन 3 थीटा का लगा लो, 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा, ये लगेगा। ठीक है, तो 4 साइन क्यू थीटा इक्वल 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा। ठीक है, साइन निकाल लो, साइन क्यू थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा अपान में 4। चलो भाई, ये पावर है चेंज हो जाएगी, y के इक्वल e की पावर 2x ऐसे रखो, तो 3 साइन, मेरे पास एंगल x है, x ही डालना है। ठीक है, साइन यहाँ पे x डाल दो तो ये मिल गया। चलो भाई, 1/4 आगे निकाल के e की पावर का इंटू कर लो, 3 e की पावर 2x साइन x, ठीक है, माइनस e की पावर 2x साइन 3x। ठीक है, अब क्या करना है आपको, रूल लगाना है इसका nth बोलो भैया, nth याद है? हाँ, nth e की पावर ax और साइन bx प्लस c, r की पावर n होता है, r की पावर n होता है e की पावर ax, फिर इंटू में साइन n थीटा, n थीटा के बाद एंगल पूरा पूरा छापा जाता है। ठीक है, और r और थीटा आपको बताएंगे इसमें कैसे निकलेगा, मतलब r कैसे निकलता है। देखो, यहाँ से और यहाँ से इसका कोफिशिएंट और इस वाले का कोफिशिएंट, मतलब साइन के एंगल में जो x का कोफिशिएंट है और e की पावर में जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके लिख दो, ये निकला। और थीटा इक्वल टेन इनवर्स कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, पहले ये लिखो ऊपर, फिर e की पावर में x का कोफिशिएंट बाद में लिखो। है बढ़िया ट्रिक भाई, ऐसे निकलेगा r और थीटा। ठीक है, निकालते हैं। बाई एन 1/4 ऐसे लिखो, 3 ऐसे लिखो। अब देखो e की पावर, पहले हम r की पावर n मतलब r निकालते हैं, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, तो रूट है ना, रूट, और यहाँ पे n है तो n/2। ठीक है, साइन n थीटा, n थीटा, तो n थीटा कितना निकलेगा, टेन इनवर्स। बता भैया, टेन इनवर्स, यहाँ से पहले इसका कोफिशिएंट फिर इसका, ये निकला, और प्लस का एंगल पूरा पूरा छापा जाता है, एंगल बाद में पूरा पूरा छापा जाता है, ये छप गया, छप गया। अब यहाँ पर भी ऐसे छापो, माइनस, इधर लिख दें यहीं पे, चलो यहाँ पे लिखते हैं,
तो बताओ r कैसे लिखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और पावर n/2 लिख दो। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको क्या लिखना है, e की पावर लिखना है। जैसे यहाँ पे e की पावर भूल गए तो यहाँ पे लिख दो बाद में e की पावर 2x, r के बाद e की पावर फिर साइन, हमने लिखा साइन, इसके बाद में n थीटा, थीटा कैसे, टेन इनवर्स यहाँ से लिखो, 3 पहले और नीचे 2, मतलब पहले इसका कोफिशिएंट फिर e की पावर में x का कोफिशिएंट, फिर इसके बाद में प्लस, बोलो भाई, एंगल पूरा पूरा छापा जाता है, हमने छाप लिया। ठीक है, अब e की पावर 2x कॉमन ले लो, साइड करना है, क्या करना है, साइड, और इतना ध्यान रखना है, मतलब ये जो निकला है ना nth डेरिवेटिव 22 से निकला है, 22 से, तो हमने भी 22 से निकाला, तो n में कोई दिक्कत नहीं है, जो n यहाँ पे है यहाँ पे वही यहाँ पे यूज किया है। जब बाई 1 से अगर करते हो तो n के स्थान पे n-1 रखना पड़ता है। ये चीज़ आपको समझना है जो हम आपको समझाना चाहते हैं। इसे हटा दें, अब देखो सेट करके लिखना है भाई, तो yn इक्वल 1/4 ऐसे ही लिख लो, e की पावर कॉमन ले लो, क्या मिला, 2x मिल गया, मिला 2x e की पावर। ठीक है, 3 और 5 की पावर n/2, ठीक है, 5 की पावर n/2, 3 ऐसे लिखा, यहाँ पे आ जाओ साइन, इसे चाहो तो कॉट इनवर्स भी कर सकते हो या फिर ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, अगर कॉट इनवर्स कर लो या 1/2 रखो, एक ही बात है, एक ही बात है भाई। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा, -9 4 13, 13 की पावर n/2 हो जाएगी। ठीक है, और e की पावर 2x कॉमन चला ही गया, साइन, यहाँ पे क्या लिखो, साइन। ठीक है, अब देखो n थीटा, यहाँ पे तो आ नहीं पाएगा, रफ करना पड़ेगा हमको भाई, रफ करना पड़ेगा, डिंका चिका करना पड़ेगा, ये लो भाई रफ करना पड़ेगा, आ नहीं पा रहा ना वहाँ पे, अब तो आ ही जाएगा, अब आराम से लिखेंगे सही से, अब कैसे नहीं आएगा, 9 4 13 हो गए, साइन, कदम उठाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, साइन n tan इनवर्स 3/2 और प्लस का कितना है, 3x है, ब्रैकेट लगा लो। अब कोई डाउट हो तो पूछो, कॉमन तो जो मिला वो लिख लिया, बाहर जो नहीं मिला तो उसको तो ऐसे लिखो। चलो ये हो गया भाई, इसको बॉक्स में ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जिससे नंबर मिलते हैं उसे हाईलाइट कर दिया करो। चलो भाई नोट करो भाई, एग्जाम्पल 10 भी हो गया कंप्लीट। एक्सरसाइज 8.2 के एग्जाम्पल हो गए कंप्लीट। अगली क्लास में लाएंगे एक्सरसाइज 8.3 लेबनीज थ्योरम का यूज करके nth डेरिवेटिव बताएंगे आपको। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।